हेलो फ्यूचर नर्सेस, आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पहला जो कदम है वो है आपका नेगेटिव को कंट्रोल करना। इसलिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। जब एग्ज़ाम में इतना कुछ अच्छा वाला प्रिपरेशन लेके भी थोड़ा सा परसेंटाइल की वजह से 0.12 मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना हुआ, तो इसके लिए आपको वो थोड़ा सा परसेंटाइल बचाने के लिए आपको फॉलो करना है कुछ टिप्स टू कंट्रोल योर नेगेटिव्स। पहले क्या करना है, पहले मैं बोलूँगी फर्स्ट यू हैव टू आंसर द इजीएस्ट क्वेश्चन, जिसमें आप जो अभी अगर मैं नॉट सेट के लिए मैं बोलूँगी, नॉट सेट के बारे में बोलूँगी, तो उसमें सेक्शंस करके डिवाइड होता है। हर एक सेक्शंस में पार्टिकुलर टाइम होता है। सो इज़ वेरी मच गुड। उस टाइम में आपका वो टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, मुझे ये लगता है सफिशिएंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अभी से स्टार्ट करके टेस्ट सीरीज देके MCQ प्रैक्टिस करके करोगे तो उतना भी टाइम नहीं लगता है वो 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, वो 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए विदिन 18 मिनट्स। सो इसके लिए आपको जो वो 20 क्वेश्चन देखना है, उसमें पहले जो इजीएस्ट जो लगता है ये तो मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया, ये तो इसका आंसर एक्यूरेट ही है, तो उस टाइम वो क्लिक करके आगे बढ़ो। अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर सामने आ गया तो उसको स्किप करके नेक्स्ट पे जाओ। जिस पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी हो रहा है उसके ऊपर टाइम वेस्ट फर्स्ट टाइम मत करो। उसके ऊपर टाइम देना है बट बाद में देना है। तो पहले तो आप मेरी बात सुन के वो इजीएस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जो टफेस्ट क्वेश्चन कन्फ्यूज क्वेश्चंस है वो इग्नोर किया, स्किप करके करके जब पूरा 20 क्वेश्चंस आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो टाइम होगा उसके बाद भी आपके पास 8 to 10 मिनट्स टाइम होगा। उसके बाद जो आपको पॉइंट फॉलो करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। उसमें देखो जो एक क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टार्ट करो, जो नहीं किया था, सो उसमें देखो आप अगर उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो गया, अगर देखो उसमें 2 ऑप्शन आप ऐसे ही एक्यूरेटली एलिमिनेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट जो 2 ऑप्शंस है उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म करके जो एक्सप्लेन करो, जो ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये करके आपको आंसर करना है। तब अगर उसमें भी देखो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाता है, सो उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। ऐसे करके फिर और एक बार वो 8 मिनट्स में आप जो नहीं किया था उसमें और एक थोड़ा टाइम देके, 1 मिनट टाइम देके, हाफ मिनट टाइम देके, 1.5 मिनट टाइम देके उसको करो। उसमें से देखो 6-7 नहीं होगा शायद, फिर से लास्ट जो 2 to 3 मिनट्स होगा उसमें आपको अगर आप देखोगे आपका 20 क्वेश्चन में अगर आपको 15 आंसर हो गया है तो इस टाइम में आप इतना गेस मत करो। गेस मैं तो फर्स्ट टाइम से ही बोलूँगी गेस मत करो, बट कभी कभी होता जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होता है तो उस टाइम भी तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर आप 50 एक्यूरेटली करना चाहते हो फिर भी आपका 50 तक ही रुक गया है, उससे ऊपर नहीं उठ रहा है, तो तब आपको जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें 2 बीच में जो आपको सही लग रहा है उस टाइम में क्लिक करना है, क्योंकि नहीं तो 50 अटेम्प्ट करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप अगर होगा तो आप थोड़ा सा गेस करके 1, 2, 5, 10 ऐसे इतना तक कर सकते हो। बट अगर आप देख सकते हो आपका 20 में 15, 16 आप अटेम्प्ट कर लिया, तो लास्ट जो 4 नहीं किया उसके ऊपर इतना फोर्स मत करो, उसके ऊपर गेस मत करो, क्योंकि आप अगर 12 to 13 पूरा एक्यूरेटली कर लिया, उसके बाद सेकेंड टाइम करके भी आप 2-3 और आंसर किया, तो उसके बाद उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ, उसके ऊपर सेम मेथड अप्लाई करके आंसर कर। और एक पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, और जो लोग बहुत हरी फर्स्ट आंसर करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि टाइम मिलता है आपका। सो उसके लिए अगर कोई देखता होगा जो इतना लेंदी क्वेश्चन है, मैं उसको स्किप कर दूंगी, ये तो इतना बड़ा लिखा है कौन पढ़ेगा, इसके मेरा आंसर नहीं होगा। बट वो आंसर देखोगे, वो क्वेश्चन उसका आंसर्स भी इतना भी टफ नहीं होता है। वो अगर एक बार अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ो तो उसका आंसर इजीली हो जाता है। तो उसके लिए वो बड़ा देख के इग्नोर मत करो, और है बहुत जल्दी एक बार जस्ट देख के नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहाँ थोड़ा सा भी एक टर्म को इतना घुमा के लिख देगा ना। अगर आप थोड़ा सा देखा ये तो मेरा पहचान का, ऐसे सोच के आपने मार्क करके दे दिया, तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद समझ में नहीं आया 2 बार देखो, रीचेक करो, क्योंकि टाइम मिलता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके MCQ प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ ना, आपका टाइम मिलेगा।
कभी भी बुक ना खोल के एग्जाम में जाने से तो आपका टाइम ऐसे ही नहीं मिलेगा। बट जो लोग अच्छा वाला प्रिपरेशन लेके सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनका नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको ये सब टिप्स फॉलो करना है। आपको ऐसे नहीं करना है झटपट करके मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, ऐसे नहीं है। जो आप लोग क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर पहले रीड, फर्स्ट रीड, थिंक, देन अगेन रीथिंक, देन क्लिक। सो यू हैव टू डू दैट। इससे बहुत जो सिली मिस्टेक्स आपको ऐसे लगता है मैं तो ये क्वेश्चन अच्छा ये तो इतना सही था, ये तो मैं ठीक आंसर करके आई हूँ, बट वो गलत हो जाता है। मोस्ट इजीएस्ट मोस्ट सिलीएस्ट क्वेश्चन से ऊपर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होता है। टफेस्ट क्वेश्चंस दो, क्योंकि आप इजीएस्ट क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो। इग्नोर मतलब आप इतना भी उसको ध्यान नहीं देते हो। एक बार पढ़ के हाँ तो पता है करके उसको क्लिक कर देते हो। बट जो टफेस्ट क्वेश्चंस जो एक दो बार बहुत पहले एक बार पढ़ाई किया उसके ऊपर क्वेश्चंस आया वो भी आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। इसके लिए टफेस्ट क्वेश्चंस सही होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और एक पॉइंट है अवॉइड ओवर थिंकिंग। कोई एक क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप क्वेश्चंस को इतना घुमा के सोचते हो ना, वो क्वेश्चंस तब घुमा के सोचने से वजह से आपका वो गलत हो जाता है। अगर इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नॉट सेट में इजी क्वेश्चन 50 आता ही है, उसके बाद मॉडरेट आता है 25, टफ आता है 25। सो आपको इजी क्वेश्चंस मिलेगा क्योंकि इतना अच्छे से तैयारी किए हो। तो इतना मत सोचो इतना इजी आ गया, ये तो मैं नहीं सोचा था, फिर से उसके ऊपर और एक बार सोचना चाहिए। ऐसे करके आप 2 बार उसको पढ़ो, बट उसके ऊपर ज़्यादा अगर एक्यूरेट आपके पास आंसर है तो उसके ऊपर ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। ऐसा होता है कभी कभी जो एक बार चेक किया उसके बाद टाइम मिला तो और एक बार हाँ ये अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है करके एक्यूरेटली जो फर्स्ट टाइम किया था वो भी दूसरा टाइम आके गलत एक आंसर चूज कर ले। तो ये वाला हैबिट आपको चेंज करना है। सो ये एक पॉइंट गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंसर को रिव्यू करना है एक टाइम, अगर टाइम मिलेगा तो। रिव्यू का मतलब नहीं है उसके ऊपर ओवरथिंक करके उसके गलत कर दो, ऐसा मत करो। रिव्यू करना मतलब अगर एक क्वेश्चन को आपको पता है मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट वो उसका पर्टिकुलर एक साइन एंड सिम्टम है, वो फास्ट आंसर किया, अगर कुछ गलती से वजह से आपको पता है आंसर आपको लगता है आप आंसर किया, बट कुछ टेक्निकल इशू और कुछ भी अगर गलती से उसका मार्क नहीं हुआ उसमें और क्लिक नहीं हुआ है, तब उस टाइम रिचेक करो। हाँ ये तो पता है मैं ये कर दिया था, इसको क्लिक नहीं हुआ है, तो वो वाला चेक करो। जो नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके रिव्यू करो खुद को। रिव्यू का मतलब ये भी देखो जो साइड में देता है ना कितना ग्रीन अटेम्प्ट किया, कितना रेड अभी भी है, तो देखो अगर आपका 20 में 16 ग्रीन दिखा रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ वो सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन के लिए माइंड को प्रिपेयर करो। ठीक है, यही है आपका स्ट्रेटेजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अभी से अगर आप एक्यूरेटली प्रैक्टिस करोगे, अभी से अगर आप ये टेस्ट सीरीज का टाइम में भी आपका ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करके नेगेटिव कंट्रोल करने का जो स्ट्रैटेजी मैं बताई हूँ अभी, तो अगर वो फॉलो करके आप टेस्ट सीरीज में दो ना, उस टाइम में भी आपका जो मिस्टेक्स हो रहा है वो सुधर जाएगा। वो एग्जाम में बहुत पॉजिटिव एक वाइब लेके आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा उसके, अगर वो फॉलो करोगे तो आप। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा ये वीडियो से आपका, ये उम्मीद से मैं बनाई हूँ। कोई मुझे बोला है, मैं कल एक टेलीग्राम का Q&A का एक ग्रुप बनाया, क्योंकि हम लोग ऐसे करके आमने सामने तो बात नहीं कर सकते हो और जो कमेंट सेक्शन में तो इतना बात नहीं हो सकते है, तो इसलिए मैं सोचा अगर किसी का कुछ क्वेरीज है, किसी टॉपिक पे डाउट है और कुछ किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी बनाना है और कुछ भी बोलना है, उधर जाके बोल सकते हो। तो मेरा जो यूट्यूब हैंडल है उसमें मेरा यूट्यूब जो चैनल उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का है, चैनल का और ग्रुप अलग है। चैनल में मैं क्या करती हूँ, अभी फ्री मॉक टेस्ट पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसका मैं पर डे मैं उसका स्टैट भी देती हूँ, पोस्ट करती हूँ। उसमें मैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी के भी पोस्ट करती हूँ और ऑल नर्सिंग रिलेटेड जो अपडेट्स आता है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करती हूँ। वो तो टेलीग्राम चैनल का गया। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो, कुछ भी बोलना है बोल सकते हो। सो उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं हो रही हूँ, इसलिए मैं टेलीग्राम किया, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो लोग फॉलोअर्स नहीं होने से तो वो नहीं दिखाता है ना, तो थोड़ा रिक्वेस्ट में जाके देखना पड़ता है। बट अभी 0 से 9 के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं इसलिए टेलीग्राम का ग्रुप बनाया फॉर द Q&A। ये हो गया। उसके बाद अब कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आप तो बात कर सकते हो, कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। सो आज के लिए इतना ही।